नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से लगातार युद्ध जारी है और अब यह और भी ज्यादा घातक हो चुका है। इसकी वजह अब पुतिन के किले पर हुआ ड्रोन से अटैक है। एक के बाद एक 2 ड्रोन से अटैक के बाद अब रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर रूस और यूक्रेन की जंग कहां जाकर थमती नजर आएगी। पुतिन पर हमला हुआ, तस्वीरें दुनिया ने देखी। अब रूस हमला कर रहा है, तस्वीरें दुनिया देख रही है। क्रेमलिन पर ब्लास्ट, अब कैसे होगा विनाश? जी हां, दुनिया के तमाम देश इस वक्त यही सोच रहे हैं कि अब पुतिन क्या करेंगे। पुतिन ने बदले की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अंजाम क्या होगा? बीते दिन रूस की राजधानी मॉस्को से आई एक तस्वीर ने दुनिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया। तस्वीरें ड्रोन अटैक की थी और अटैक पुतिन के हेडक्वार्टर क्रेमलिन पर किया गया। जाहिर है क्रेमलिन पर हमला मतलब पुतिन की इज्जत पर हमला, पुतिन के दिल पर हमला, पुतिन के दिमाग पर हमला और पुतिन के गुरूर पर हमला। रूस का ये दावा है कि हमला यूक्रेन ने कराया। यूक्रेन पुतिन की हत्या कराना चाहता था। ये जेलेंस्की की साजिश है, रूस का दावा है। क्रेमलिन पर 2 फाइटर ड्रोन से अटैक किया गया था। इन दोनों ड्रोन का मकसद क्रेमलिन की उस इमारत को निशाना बनाना था जहां राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं। इसी परिसर में रूस की संसद भी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ड्रोन जैसी रूसी पार्लियामेंट की इमारत के ऊपर पहुंचा। दोनों ड्रोन पर स्ट्राइक किया गया, जिससे दोनों ड्रोन रूसी पार्लियामेंट के ऊपर ही क्रैश हो गए। रूस की माने तो ये कोई भी मामूली ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर ड्रोन थे। दरअसल फाइटर ड्रोन खतरनाक मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइस से ही लैस होते हैं। इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। हालांकि हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूक्रेन की ओर से ये कहा गया, रूस बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन किसी पर भी हमला नहीं करता। हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम रूसी संघ के क्षेत्र पर हमला नहीं करते। यूक्रेन की सफाई के बावजूद रूस अपने दावे पर कायम है और दुनिया तनाव में है और इस तनाव की वजह रूस का हमला है। ऐलान यूक्रेन की तबाही का, ऐलान यूक्रेन के विनाश का और ऐलान जंग को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। हमले के कुछ घंटों के बाद रूस ने यह ऐलान किया है कि अब इस हमले का जवाब वे अपने अंदाज में देंगे और इस ऐलान के कुछ घंटों बाद ही बदले की तस्वीर भी सामने आ गई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस कहर बनकर टूटा है। खार्सेर स्टेशन पर बमबारी, ओदेसा पर बमबारी और कीव में तबाही की तस्वीरें गवाह है कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। पुतिन यहाँ रुकने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी। क्रेमलिन पर हमले के लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन रूस के इन दावों पर अब सवाल भी खड़े किए जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी अवैध सुरक्षा होने के बावजूद 2 ड्रोन क्रेमलिन में कैसे घुस गए। और इस हमले से दूसरी थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि हमला खुद रूस ने करवाया है या फिर यूक्रेन ने किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्रेमलिन रूस का एक ऐसा अवधेय किला जहां परिंदे को भी पुतिन की इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस का अत्याधुनिक रडार सिस्टम, जो अपनी सीमा में दाखिल होने वाली मक्खी तक को पहचान लेता है। ऐसे में 2 ड्रोन का क्रेमलिन की इमारत तक पहुंचना और रूसी रडार को इसकी भनक तक न होना सवाल उठता है।
आखिर कैसे पुतिन के किले पर किसी ने ड्रोन से हमले की कोशिश की, और की भी तो रूस का अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात क्यों नहीं थे, और अगर तैनात थे तो ड्रोन को पकड़ क्यों नहीं पाए, और अगर पकड़ लिया तो दोनों ड्रोन को क्रेमलिन में दाखिल होने से पहले नष्ट क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं हमला खुद रूस ने तो नहीं कराया ताकि पुतिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बना सके। जानकारों की दूसरी थ्योरी की अगर माने तो हो सकता है कि रूस ने खुद ही क्रेमलिन पर हमला कराया हो ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पुतिन की हत्या करना चाहता है, जिसे आधार बनाकर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर खुली कार्रवाई कर सके। इस थ्योरी के अनुसार अगर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करता है तो यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने की साजिश रची थी और रूस ने एक तरह से बदल लिया है। इस तरह से ये हमला रूस के लिए एक बैकअप की तरह काम करेगा। गौरतलब है कि रूस पिछले 1 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और इस जंग की वजह से रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पश्चिमी देशों की तरफ रूस पर कई पाबंदियां लगाई गई, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सुपर पावर का ताज भी खतरे में है। लिहाजा रूस अब जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहता है, लिहाजा यूक्रेन का शीर्ष नेतृत्व रूस के टारगेट पर होगा। बहरहाल पश्चिमी देश ये आशंका पहले ही जता चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करना चाहते हैं। बेलारूस और काला सागर में परमाणु जखीरे की तैनाती इसका सबसे बड़ा संकेत है। पुतिन ने केजीबी में 16 साल काम किया है, ऐसे में उन्हें ऐसे ऑपरेशन में महारत हासिल है। फिलहाल इस हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुतिन को एक खुफिया बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार को भी मॉस्को से दूर सर्बिया के इलाके में भेज दिया गया है और यूक्रेन के खिलाफ जंग को और तेज कर दिया गया है। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी है। खारसेन में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 48 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्रेमलिन पर हमले के बाद भले ही जानकार अपनी अलग अलग थ्योरी पेश कर रहे हों और पश्चिमी देश इसे रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बता रहा है, लेकिन पुतिन अब यूक्रेन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। उधर दोनों देशों के बीच शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे देश यूक्रेन को उसकी हालत पर छोड़कर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। गुस्से में पुतिन, अलर्ट पर मॉस्को, खतरे में यूक्रेन। और टेंशन में दुनिया। इस वक्त रूस, यूक्रेन और पूरी दुनिया की स्थिति कुछ ऐसी ही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद यूक्रेन पर रूस की बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से टेंशन में है। पुतिन के किले में सेंध लगी तो अब पुतिन जेलेंस्की एंड कंपनी के किले हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले को 10 गुना तेज कर दिया है, तो शांति दूत बनने वाले चीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिनपिंग के मॉस्को द्वारा पुतिन के इरादों को बदल नहीं सका। अब जब क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ तो जिनपिंग ने अपना शांति दूत का मुखौटा उतार फेंका, उनसे अपने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया। चीन ने अपने मुखपत्र के जरिए कहा, क्रेमलिन के पास किसी आम ड्रोन का उड़ना भी मुश्किल है। सभी बड़े देशों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड डिवाइस लगाई है। ऐसे में कानूनी तौर पर इन क्षेत्रों में ड्रोन का उड़ना नामुमकिन है। अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जानकार ड्रोन के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करे तब भी क्रेमलिन के आसपास ड्रोन का उड़ना संभव नहीं है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि इस ड्रोन का निर्माण भी हमले के लिए किया गया था। चीन ने अपने इस बयान से एक बात साफ कर दी है कि उसका मकसद युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध को और भड़काना है। शांति दूत बनना तो महज एक ढोंग था। क्रेमलिन पर अटैक को पुतिन पहले ही अपने गुरूर पर अटैक मान रहे हैं। ऐसे में चीन ने रूस की सुरक्षा टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर पुतिन को और उकसा दिया है। हालांकि रूस की ओर से अभी तक यूक्रेन के किसी लीडर या उनके कार्यालय को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन यूक्रेन शहरों में बमबारी जारी है। रूस अब इस युद्ध को रोकना नहीं बल्कि समाप्त करना चाहता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का ये राउंड सेकंड फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि युद्ध का ये राउंड 2 कहां जाकर रुकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।